हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक छोटे से गांव की एक ऐसी आदिवासी महिला से जिन्होंने अकेले इतना संघर्ष करके आगे बढ़ी और ख़ुद से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे उनके जीवन की कहानी बाकी महिलाओं को भी प्रेरणा दे सकती हैं जो ये सोचती हैं कि हम अकेली महिलाएं क्या कर सकती हैं। तो ये उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सकती हैं जो ऐसा सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते और अपने भाग्य को कोसती रहती है। तो आइए मिलते हैं उनसे। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिट्टी की खुशबू में। तो आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ उनका नाम अनीता वट्टी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से हैं और वो एक गरीब आदिवासी महिला होकर किस तरह से संघर्ष किया तो आज इस मुकाम पर हैं कि वो बाकी महिलाओं को भी रोज़गार दे सकती हैं और कैसे बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। तो आइए सुनते हैं उनके संघर्ष की कहानी उनकी जुबानी। तो सबसे पहले तो आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनीता वट्टी है। मैं ग्राम छपारा की रहने वाली हूँ। पोस्ट अत्री, थाना बरगाड़, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। तो आपने स्कूल कहाँ से किया? परिचय मैंने स्कूल, मेरे मायके का नाम है कोड़ोपार, तुमड़ी टोला, छोटा सा गांव है। मेरे पिता का नाम कवड़ी लाल भलावी, माता का नाम सुशीला बाई भलावी। हम लोग 4 भाई बहन हैं, 4 बहन 3 भाई। अच्छा, तो आप कौन से नंबर से हो? मैं दूसरे नंबर से हूँ। तो आपने अपनी जो शिक्षा है वो कहाँ से ली, कहाँ तक पढ़ाई करे हो आप? मैं 8वीं तक पढ़ाई की हूँ। गांव में मैंने 5वीं तक पढ़ाई किया। इसके बाद मेरे मामा जी ने मुझे घनसोर लेके गए। वहाँ पे मैंने 6वीं 7वीं पढ़ा। उसके बाद मैंने बरघाट में पढ़ाई किया 8वीं तक। फिर आपकी शादी कैसे हुई, किस उम्र में हुई? मेरी शादी 18 साल में ही हो गई। मेरे माँ बाप, मेरे मामी मामा पढ़ाना चाहते थे, परंतु मुझे ऐसा लगा कि मैं काम करूँगी। मैं गाँव जाके दूसरों को देखते हुए मुझे लगा कि मैं भी काम करूं। मुझे पढ़ाने की, बिल्कुल भी पढ़ाई करने के लिए रखे थे पर मन नहीं लगता था। जब मैं गांव में गई, दिन भर की 20 रुपये रोज़ी मिलती थी। मैं कमाने जाने लगी, 5 दिन में 100 रुपये आया। मुझे लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, कौन मेहनत करे पढ़ाई करके, इसलिए मैं काम करने में लग गई। और आज मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे बहुत महसूस हो रहा है कि काश मैं पढ़ लेती तो आज मुझे मजदूरी का काम नहीं करना पड़ता। तो आप अपनी जो शादीशुदा जीवन है उसके बारे में बताइए कि शादी के बाद मतलब किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मतलब जीवन अच्छा रहा या कैसा रहा, तो वो बताइए। मेरी शादी, मेरे माँ बाप ने पढ़ाई ना करने के कारण शादी कर दिए और उन्होंने ये देखा कि अच्छा घर है, मास्टर के बेटे हैं, सब चीज़ अच्छा है, ऐसा करके मेरी शादी कर दिए। वहाँ पे घर परिवार में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, सब चीज़ अच्छा था। ससुर के भरोसे थे बेटे, उनको महसूस नहीं होता था घर परिवार क्या होता है, वो सब उन्हीं के पे निर्भर थे। जब बाद में हमारे ससुर के रहते हुए हम लोग मजदूरी करने जाते थे, तब गांव में कहते थे कि तुम लोग मास्टर के बहू होते हुए ये काम क्यों कर रहे हो। तो हमने कहा कि नहीं, हमें ये काम करना चाहिए। आज ससुर हैं, उनके बाद में ख़त्म होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसलिए हमने मजदूरी का काम किया और करते रहे। उनके बेटों को तो महसूस ही नहीं हुआ कि ये काम करना क्या होता है। फुल फैसिलिटी थी उनके साथ में और हम लोग शुरू से काम किया था, इसलिए वहाँ पे हम लोग भी यही काम करते रहे। उसके बाद में हमारी शादी 17 साल हो चुकी है। मेरे पति की उम्र 45 वर्ष की थी, इलेक्ट्रिक का काम करते थे। और 17 साल के बाद अचानक से उनको सीने में दर्द उठा और अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। तो पति के ख़त्म हो जाने के बाद फिर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मेरी 4 बेटियां हैं और मेरे साथ में मेरी सास हैं। मुझे शादी के ख़त्म होने के बाद में बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ा। मैं पहले से ही उनके रहते हुए मजदूरी का काम करती थी, मट्टी फेंकने जाती थी, अकेले ही खोदना और बहुत दूरी पे मट्टी फेंक के आती थी, एक तसला उठा के बहुत मेहनत का काम करती थी। और हम लोग माझी सरकार संस्था में जुड़े हुए हैं, पहले से ही मायके से जुड़े हुए थे।
और वहाँ पे जब मीटिंगें चलती थी वहाँ पे ये बातें होती थी कि कैसे महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मैंने वहीं से ये सब चीज़ सीखा। अच्छा, तो आप जो मिट्टी फेंकने जाते थे तो आपको कितना पैसा मिल जाता था? मट्टी फेंकने जाते थे तो 70 रुपये मिलते थे। 70 रुपये में क्या होता है, तो उसमें से भी पैसे कट जाते थे तो 85 ही रुपये की रोजी मिलती थी। अच्छा, रोजी के 70 रुपये मिलते थे दिन उसमें भर की रोजी 70 रुपये मिलती थी। अच्छा। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हम्म। तो आपको ये जो बिज़नेस करने का आइडिया है वो कैसे आया? ये मुझे अपनी संस्था से ही मिला। ये यानी कि अपने को ये कुछ भी करना चाहिए, कैसे महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, ये सब मीटिंगों में ये मैंने सुना था कि कैसे करना चाहिए, अपने आप को आगे कैसे बढ़ना चाहिए। मैंने शुरुआत किया कि नहीं, मुझ कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं 8वीं पढ़ी हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ। मैं सिलाई सीखने गई, मुझे शुद्ध हिंदी तो नहीं आती, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, सीखूँगी मैं। जब मैं सिलाई सीखी, सिलाई सीखने के बाद में मैं धीरे धीरे सिलाई कर कर के मैं अपना घर को चलाती थी अपने पति के ख़त्म होने के बाद में। और सिलाई कर कर के मैंने मशीन ख़रीदा। मशीन ख़रीदने के बाद में फिर मैंने सिलाई दूसरों को सिखाने के लिए, आज मेरे पास 5 लड़कियां आ रही हैं सीखने के लिए। अच्छा, तो आप ये जो कंगला माझी संस्था है कितने साल हो गए इसमें जुड़े हुए? इसमें जुड़े हुए शादी के तो 17 साल हो चुके हैं। इसके पहले मैंने अपने माँ बाप के ही घर में 10 साल पहले ही जुड़ चुके थे। अच्छा, तो आपने अपने जो बिज़नेस है, अपने बिज़नेस में अपने साथ साथ बाकी महिलाओं को कैसे शामिल किया? मैंने बिजनेस में उनको ऐसे शामिल किया कि मेहनत क्या होती है। दिन भर जब मैं मट्टी खोद के फेंकती थी, बहुत मेहनत का काम होता है। दिन भर की 70 रुपये रोजी मिलती थी, उसमें से भी पैसे कट जाते थे। इसलिए मैंने धीरे धीरे करके अपना सिलाई का व्यापार उन लेडीज़ों से ये कहा, दीदियों से, कि आप भी सीखने आओ, मैं सिखाऊंगी सिलाई और आपको ये काम दूंगी। ऐसा कह के मैंने उनको कहा। और आज मेरे पास में एक से एक हुई, एक के बाद 2, 3, 4, आज 5 लेडीज़ से आ रही हैं सीखने के लिए। अच्छा, तो ये जो आपका बिज़नेस है वो किस चीज़ का है? मेरा बिजनेस है सिलाई का है और कपड़े दुकान का। अच्छा, तो कपड़े बेचते हैं हर तरीके के? कपड़े में बेचना शुरुआत की थी 5,000 से। मैंने सोचा सिलाई के साथ साथ अपना कपड़े का भी व्यापार चालू करूँगी, इसलिए मैंने कपड़ा दुकान रखा। थोड़ा थोड़ा सामान रखा था। उस समय भी मुझे डर लगा, पता नहीं 5,000 तो फंसाएंगे, ये निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, कब बिकेगा, डर लगता था। नहीं, वो धीरे धीरे से लोग बुलाती थी, आओ दीदी देख लो, नहीं लेना है मत लो, आके देख लो एक बार। आके देखती थी, तब वो दूसरी दीदी को जाके बताती थी कि उनके पास साड़ियाँ हैं, सभी चीज़ हैं, चलो लेंगे। और एक एक करके लेते गई और ऐसे से धीरे धीरे से मेरा बिजनेस बढ़ते गया। 5,000 से 10,000, 10 से धीरे धीरे करके आज मैं 1 लाख का बिजनेस चला रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कहाँ 5,000 फिर कहाँ 1 लाख, और आगे हो सकता है और आगे बढ़े आपका बिजनेस। तो ये जो अभी बिजनेस के सिलसिले में आप क्या कहते हैं दिल्ली आए हो, तो दिल्ली में आपका अनुभव मतलब कैसा रहा? जी, इसके पहले तो मैं छिंदवाड़ा और मंडल छपारा से खरीदी करती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली से एक बार कपड़े लेके आऊँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी मैं दिल्ली भी जा पाऊँगी। पहली बार जब दिल्ली आके देखा यहाँ पे, कभी मैंने ट्रेन नहीं देखी थी कि ट्रेन क्या है और इसमें होता क्या है, कैसे बैठती है, ये मुझे नहीं पता था। जब आके मैं दिल्ली में पहली बार आई यहाँ पे, मुझे बहुत डर लग रहा था। ट्रेन में बैठते हुए भी डर रही थी, लेकिन दिल्ली में आके तो मैं मेट्रो क्या है, ये सब चीज़ें देखी और मैंने यहाँ पे खरीदी थी। तो देखो दोस्तों, ये वही सामान है जिसे इन्होंने अपने दुकान के लिए दिल्ली से ख़रीदा है और बाकी सामान इन्होंने पार्सल कर दिया है। अच्छा, तो दिल्ली में हेड ऑफिस है, कंगला माझी संस्था का हेड ऑफिस है। तो हाँ, तो आप बताएंगे कि मतलब उससे भी कुछ मिला, कुछ फ़ायदा हम हुआ? लोग जब घर से निकले थे दिल्ली में आने के लिए, तब हमने सोचा था कि किराए के होटल में रहेंगे, पर हमारे माझी संस्था से वहाँ पे एक संस्था बड़ा हुआ है, हमें उन्होंने बताया कि आप होटल में रह के कितना पैसा वेस्ट करोगे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में आके रहो। और जब वो ऑफिस में हम लोग आए तो वहाँ हमारी फुल सुविधाएं हैं, खाने पीने से लेके तो रहने के, आज तक कि हम 6 दिन हो चुके हैं, 1 रुपये भी नहीं लगा हमारा, और हमारे को खाना पीना हर चीज़ सही समय पे मिल रहा है। शायद ये कहीं हो भी ना पाए ऐसा। तो
तो आपके जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 4 बेटियां हैं मेरी। तो आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। मैंने उन्हें भी ये सब चीज़ ये कहा उनको कि देखो बेटी, अपने पास में कुछ नहीं है, पापा नहीं है, मेहनत क्या होती है इस चीज़ को तुम समझो। उन लोगों को मैं सिलाई जब करती हूँ तो काज बटन करने के 10 रुपये देती हूँ एक ब्लाउज़ की। वो खुद ही कमाते हैं और उन्हीं पैसों से अपना काफ़ी पुस्तक का खर्चा पूरा करते हैं। और एक बेटी तो मेरी अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करने के बाद में एनएम का पेपर 2021 में दिया था। उसके बाद में अभी उनका रिजल्ट आया, मंडले ज़िले में उनका हो चुका है। ट्रेनिंग के लिए अभी जाएंगी। अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने जैसे बाकी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं कि उनको भी कुछ प्रेरणाएं मिले, आपसे कुछ सीख सकें? तो आप खुलकर बताइए। मैं बाकी महिलाओं, दीदी और बहनों को सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपन मेहनत करें, किसी पे निर्भर ना रहें। मेहनत क्या होती है ये खुद अब करना चाहिए मेहनत। मैंने मेहनत कर कर के देखो आज किस मुकाम तक पहुँची हूँ। इसलिए आप सभी दीदियों से यही विनती करती हूँ कि आप भी मेरी तरह मेहनत करें और आगे बढ़ें, किसी पे निर्भर ना रहें, किसी के भरोसे ना रहें। आप खुद कमाएं, खुद खाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे इस चैनल में आए। धन्यवाद आप सब।